बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एसिड आर बेस कैटालाइज्ड अल्डोल एडिशन रिएक्शंस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर हम लोग नेम देखें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास अल्डोल एडिशन रिएक्शंस। कॉमनली इन्हें अल्डोल एडिशन रिएक्शंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है तो उसके अंदर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है यानी ओल ग्रुप, और दूसरा क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऑल लोग यहाँ पर कीटोन्स भी ये देते हैं रिएक्शंस, लेकिन क्या है कि क्योंकि मोस्ट कॉमनली या जो हम कहते हैं कि ज़्यादा रिएक्टिविटी अगर देखी जाए तो एल्डिहाइड ये ज़्यादा कॉमन रिएक्शन देते हैं। दैट्स वाई इसका इन रिएक्शंस का एक कॉमन नेम क्या कहा जाता है? अल्डोल रिएक्शंस। अब इन्हें एडिशन रिएक्शंस क्यों कहा जाता है ये चीज़ देखते हैं। अल्डोल एडिशन रिएक्शन इसमें होता है कि हमारे पास इस तरह अभी तक भी हम लोग एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड देख चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हमारे पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ ये डायरेक्टली अटैच जो फर्स्ट कार्बन है यानी अल्फा कार्बन है और ये साथ जो अटैच हाइड्रोजन है इट्स मीन अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? बेस आएगी, वो अल्फा पोजीशन पे या अल्फा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगी अल्फा पोजीशन से। हैज़ अ रिजल्ट जो हमारे पास ये स्पीशी बनेगी या ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या बन गया है? इनोलेट बन गया। अब अगर इस इनोलेट में हम लोग देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑन कार्बन ये क्या कर सकता है? रेजोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर ये इसकी क्या शो हुई है? सेकेंड रेजोनेटिंग फॉर्म शो हुई है। अब क्या है कि ये जो हमारे पास इनोलेट आइन बना है, इनोलेट आइन ही क्या कर सकता है? सेकेंड एल्डिहाइड ग्रुप पे या सेकेंड किसी कीटोनिक ग्रुप पे अटैक कर सकता है। तो अगर यहाँ पर स्टार्ट में हम लोग देखें ना, हमें जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं फॉर एल्डिहाइड एडिशन रिएक्शंस वो दो कंडीशंस हैं। नंबर वन तो ये कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। नंबर टू क्या है कि हमारे पास हम जो भी लें, बेशक हम आइदर एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, तो हमें सेम टू मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। क्या होता है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल की जो इनोलेट आइन बनती है वही क्या करती है? सेकंड मॉलिक्यूल के ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है उस पर अटैक करती है। मीन इसकी दो सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। नंबर वन क्या? अल्फा हाइड्रोजन होना। नंबर टू क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? हमारे पास के दो मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट हमारे पास अगर हम लोग देखें स्टेप में जो हमारे पास बनती है इनोलेट आइन बनती है, ये एक्ट करती है एज न्यूक्लियोफाइल। और जो हमारे पास सेकंड यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एल्डिहाइड लिया है, इथेनॉल लिया है, ये किसके तौर पर एक्ट कर रहा है? एज इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा? ये जो न्यूक्लियोफिलिक हमारे पास इनोलेट आइन है ये अटैक करेगी इस इलेक्ट्रोफिलिक सेकंड वाली जो कार्बन है इसके ऊपर। सिंपली हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बिकॉज ये जो हमारे पास फर्स्ट इनोलेट आइन है ये सेकंड वाले इलेक्ट्रोफाइल में जाके ऐड हो जाएगा। तो दैट्स वाई सिंपली इन्हें हम अल्डोल एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। अब अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये एसिड कैटालाइज भी हो सकता है, बेस कैटालाइज भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है वो है बेस कैटालाइज। सबसे पहले बेस कैटालाइज मैकेनिज्म को देख लेते हैं, इसके बाद एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म को भी देखते हैं। बेस कैटालाइज नेम से इंडिकेट कर रहा है कि कोई ऐसा मीडियम जिसके पास क्या हो? हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो। तो अगेन जैसे अभी बिल्कुल स्टार्ट के इंट्रोडक्शन में हमने देखा है फर्स्ट स्टेप सेम होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? इथेनॉल ही ली अगेन, यानी एक हम लोगों ने एल्डिहाइड ली क्योंकि बेस कैटालाइज है यानी कि ऐसा मीडियम है जिसमें क्या प्रेजेंट है? बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो फर्स्ट स्टेप में बेस आएगी, हमारे पास अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगी। एज रिजल्ट हम इनोलेट स्पीशी बन जाएगी या इनोलेट आइन बन जाएगा जो कि क्या करेगी? इसकी सेकेंड रेजोनेटिंग फॉर्म है, ये नेगेटिव चार्ज इनसाइड रेजोनेट कर रहा है। सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा कि यही जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास इनोलेट आइन बनी है, अब सेकेंड रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, मीन के एक सेकेंड हमारे पास इथेनॉल आएगा। तो ये जो नेगेटिव साइड है या ये जो अब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ये इसके किस सेंटर पे अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। हमें पता है कि ये हमारे पास पोलैरिटी डिफरेंस अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप का ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो ये जो इनोलेट आइन होती है ये यहाँ पर अटैक पॉसिबल है यहाँ से। एज रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ से अटैक हुआ CH2 बॉन्ड C। अब जब यहाँ पे अटैक होगा तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे रेजोनेट कर जाएगा। बॉन्ड O नेगेटिव CH3 और इसके साथ एक H अटैच है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीशी बनी है। बॉन्ड O नेगेटिव, बॉन्ड H, बॉन्ड CH3। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगी, मीन वाटर की ब्रेक डाउन होगी। इसमें क्या होगा कि ये जो नेगेटिव साइड है हमारे पास अब ऑक्सीजन की ये यहाँ से वाटर से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और सिंपली क्योंकि बेस कैटालाइज थी हमारे पास अगेन बेस रीजनरेट हो जाएगी और हमारे पास कुछ फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएगा।
अब अगर हम इस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर देखें तो हमारे पास ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। दैट्स वाई इन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है, अल्डोल एडिशन रिएक्शंस कहा जाता है। अब सेकंड देखते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों ने क्या लिया, एल्डिहाइड, लेकिन जिस तरह मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देते, कीटोन भी रिएक्शन देते हैं। तो जो एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है उसको कीटोन के साथ परफॉर्म करके देखते हैं। एसिड कैटालाइज्ड नेम से इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा मीडियम जो प्रोटॉन डोनेट कर सके। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये क्या लिया, हम लोगों ने प्रोपानॉन लिया है, ठीक है, एक कीटोन है। ये क्या करेगा, यहाँ से जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है ये मीडियम में से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास ये फाइनल फॉर्म बनेगी। जिस तरह हम लोग स्टार्ट में देख चुके हैं कि ये कंडीशन जो रिक्वायर्ड कंडीशन है कि एक मालिक्यूल नहीं, सेम दो मालिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो क्या हुआ, जो फर्स्ट मालिक्यूल था उसने तो मीडियम से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म आ गई। अब क्या होगा कि सेम जो सेकंड मालिक्यूल हम लेंगे, ये अगर हम देखें तो ये कौन सी फॉर्म है, कीटोनिक फॉर्म है। और हमें एक फिनोमेना पता है टाटोमराइजेशन का। टाटोमराइजेशन मीन कि ये जो कीटोनिक फॉर्म है ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है कि किसके साथ, इनोलिक फॉर्म के साथ। कीटोनिक फॉर्म क्या है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि इनोलिक फॉर्म अगर हम देखें तो हमारे पास डबल बॉन्ड एंड साथ अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो सेकंड मॉलिक्यूल हमने लेना है उसकी हमने कौन सी फॉर्म लेनी है, इनोलिक फॉर्म लेनी है। अब क्या होगा कि ये जो सेकंड मॉलिक्यूल की हमने इनोलिक फॉर्म ली है ये किस पे अटैक करेगी, जो अभी फर्स्ट मॉलिक्यूल की प्रोटीनेटेड फॉर्म बनी है, यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है। ये अब यहाँ पर कैसे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगा कि ये जस्ट यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कीटोन की ही हम लोगों ने इनोलिक फॉर्म ली है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इनसाइड जब रेजोनेट करेंगे तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड ऐसे रेजोनेट कर देगा। रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी कुछ इस तरीके से, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से ये अटैक हो रहा है बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड इधर यहाँ से। अब ये किस सेंटर पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन सेंटर पे अटैक कर रहा है। और आगे ये अब क्योंकि डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ, और इस कार्बन के साथ आगे अगर हम डायरेक्टली देखें तो दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। मीन सिंपली अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ये स्पीशी बनी है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस बॉन्ड CH2 बॉन्ड C OH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। क्योंकि एसिड कैटालाइज रिएक्शन था, मीन नेक्स्ट स्टेप में जस्ट क्या होगा कि यहाँ से प्रोटॉन क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कैटालिस्ट जो होता है वो खुद को रीजनरेट कर लेता है। और एज रिजल्ट हमारे पास जस्ट क्या यहाँ से सिर्फ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, OH CH2 बॉन्ड COH। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें अगेन हम लोग देख सकते हैं क्योंकि अब हम लोगों ने स्टार्टिंग मटेरियल जो ली थी चीज़ स्पीशी ली थी वो क्या ली थी, कीटोन। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर ये प्रोटॉन का रिमूवल होगा और इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कीटोन प्रोड्यूस हुई है और साथ अल्कोहलिक ग्रुप। होप तो ये दोनों मैकेनिज्म आपको समझ आए होंगे। अब इसी से रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे सामने एक रिएक्टर लिखा हुआ है, एक स्पीशी मेंशन है जिसका नेम है पेंटानॉल। तो क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, प्रिडिक्ट द अल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। ये जो हमारे पास गिवन स्पीशी है इसकी हम लोगों ने प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है। तो जो बेस कैटालाइज मैकेनिज्म के थ्रू ही देख लेते हैं, सेम रिवीजन हो जाएगी जो अभी हम लोगों ने स्टेप किए हैं। बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होती है, बेस आती है जो क्या करती है, अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करती है और एज अ रिजल्ट इनोलेट आइन स्पीशी बनती है। तो सेम जस्ट अटैकिंग साइड हमने देखनी है, इनोलेट आइन बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये ही जो इनोलेट आइन जनरेट हुई है, अब इसके अटैकिंग साइड यहाँ पे शो करवा देते हैं ताकि अटैक करवाना ज़्यादा आसान हो जाए। अच्छा यहाँ पर ये मतलब ये अटैकिंग साइड है और जस्ट यहाँ पर
यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये जो हमारे पास गिवन स्पीशी थी, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म देख रहे हैं। बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप में बेस आती है, अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करती है। ये अल्फा पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो फर्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और इसके साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन के हैं अल्फा हाइड्रोजन। फर्स्ट स्टेप में बेस आएगी, अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगी, एनुलेट आइन बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो एनुलेट आइन है इसको हमने थोड़ा अरेंज करके लिख लिया है ताकि अटैच शो करवाना पॉसिबल हो। अरेंज करके कैसे लिखा है कि अब हमारे पास ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है इसको हम लोगों ने इसके साथ अगर हम देखें डायरेक्टली ये चेन अटैच थी, ये चेन हमने यहाँ पर डायरेक्टली अटैच कर दी, और ये दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच था, जो हमने यहाँ पर जस्ट मतलब डायरेक्शन ऐसे शो करवाई है ताकि सेकंड स्टेप में अटैक पॉसिबल हो। और अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या, हमें पता है कि जब भी हम अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो हमें सेम दोनों जो रिएक्टेंट होता है वो 2 दफ़ा यूज़ करना होता है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे कि सेम जो हमारे पास गिवन रिएक्टेंट है उसको मेंशन करेंगे। क्योंकि अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक होना है तो यहाँ से ये कार्बन इधर अटैक करेगा, और एज रिजल्ट ये जो हमारे पास ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये क्या होगा, रेजोनेट कर जाएगा। एज रिजल्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। बस आप खुद इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या था, ये एनुलेट आइन थी, ये अटैक कर रही है इस कार्बोनिल कार्बन पे। अटैक के बाद क्या हो रहा है, जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर रेजोनेट कर गया है। आगे पूरी चेन हैज़ इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पर ये जो एनुलेट आइन थी इसके साथ क्या था, हमारे पास चेन है 3 कार्बन की। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन वही हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस मीन कि ये जो O नेगेटिव है ये यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, और OH नेगेटिव क्योंकि बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म के थ्रू हमने किया है तो बेस ही रीजनरेट हो जाएगी। एक और सिंपल सी मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बात देखें, क्योंकि इनिशियल हम लोगों ने रिएक्टेंट लिया 5 कार्बन का और 2 कार्बन का लिया है, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में टोटल जो कार्बन नंबर होंगे उसी का डबल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 2 कार्बन का लिया है तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगी इसमें हमारे पास जो होगा, सॉरी यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिसिंग है, इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी वो 10 कार्बन की बन रही है। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे पास हेक्सानोन यानी कीटोन ही है, साइक्लिक कीटोन। अब इसका सेम प्रोडक्ट को हमने प्रिडिक्ट करना है तो अगेन वही बेस कैटालाइज मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमें पता है कि क्या होगा, कोई भी बेस आएगी अल्फा पोजीशन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फा साइट तो बनी, ये भी अल्फा साइट है, ये भी अल्फा साइट है। तो लेट्स सपोज यहाँ से आकर बेस प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करती है फर्स्ट स्टेप में, और ये हमारे पास क्या बन गई, इनोलेट आइन बन गई। अगर इसी की सेकेंड रेजोनेटिंग फॉर्म हम लोग शो करवाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगी, बॉन्ड O नेगेटिव ये। तो अब ये सेकंड स्टेप में फिर क्या होगा कि ये ही जो हमारे पास इनोलेट आइन बना है ये एक और हेक्सानोन पे जाके अटैक करेगा, लेकिन अब मतलब किस साइड पे इसने अटैक करना है, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ये आके इस कार्बन पे अटैक करेगा, वो कार्बन जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो यहाँ से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ रेजोनेट कर जाएगा। एज रिजल्ट हमारे पास ये। अब अगर हम देखें तो ये यहाँ से इस सेंटर के थ्रू यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, बॉन्ड O नेगेटिव। लास्ट स्टेप अगेन सेम होगा कि हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस में वाटर की ब्रेक डाउन क्या होगा कि ये जो नेगेटिव साइड है इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइन अगेन रीजनरेट हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया है, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म यूज़ किया है, यानी बेस कैटालाइज मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन परफॉर्म किया है। तो ये OH जो कि क्या बन गई हमारी फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या थे हमारे पास, अल्डोल एडिशन प्रोडक्ट्स। अब इससे भी आगे क्या हो सकते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी बात समझ ना आई हो, कहीं मिस्टेक लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा।